हे गाइस, चलिए आज शुरू करते हैं आपकी क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 9 और टाइटल है इसका द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। तो जो टाइटल है वो अपने आप में एक बहुत बहुत ही ह्यूमरस टाइटल है, बहुत ही कॉमिक टाइटल है, बहुत ही मजाकिया टाइटल है। एक्सीडेंटल टूरिस्ट मतलब जो राइटर है ना, वो इस पूरे चैप्टर में आपको ये बताते हैं कि मैं अपनी फॉरगेटनेस हैबिट की वजह से मैं चीजों को भूल जाता हूँ, और जब मैं चीजें भूलता हूँ तो उसके बाद मेरे साथ क्या क्या दुर्घटनाएं, घटना नहीं क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं, और वो दुर्घटनाएं दूसरों के लिए बहुत मजेदार होती हैं। तो इसीलिए इसका जो टाइटल है दैट इज द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। मतलब मैं एक टूरिस्ट हूँ, जब भी मैं कहीं ट्रेवल करता हूँ, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो लोगों के लिए मजेदार चीजें बन जाती हैं। तो ये जो एनी टाइलर हैं, ये इस चैप्टर के राइटर हैं। अब ये बताते हैं सबसे पहले कि मेरे साथ क्या क्या दिक्कत होती है। ये कहते हैं कि जब भी कभी व्हेनेवर आई गो टू सिनेमा, जब भी मैं कभी मूवी वगैरह देखने जाता हूँ, थिएटर जाता हूँ, तो मेरे साथ हमेशा एक दिक्कत होती है कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। हेयर ही हैज नॉट यूज द वर्ड वॉशरूम, ही हैज यूज्ड इट लेबोरेटरी। सो ये वर्ड आपको याद रखना होगा यहाँ पर, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी मीन्स वॉशरूम। तो वो कहते हैं जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे वो वॉशरूम की जगह मिलती ही नहीं है। लोग बताते हैं कि भैया सीधे जाओ, उल्टे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, एंड आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि जाना किधर है। और इन द एंड लास्ट में मैं अपने आप को कहां पाता हूं, किसी दरवाजे के पीछे बंद। यानी मैं कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रक हो जाता हूं, मैं कहीं ना कहीं हमेशा फंस ही जाता हूं। तो ये था पहला केस, जब वो अपनी भूलने की आदत को बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे भूल जाता हूँ चीजों को। तो पहले मैं क्या भूल जाता हूँ, लोग मुझे बताते हैं रास्ता वॉशरूम का, लेबोरेटरी का, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जाके अपने आप को किसी भी गेट में अंदर बंद पाता हूँ। फिर दूसरे इंसिडेंट में वो हमें ये बताते हैं कि कई बार क्या होता है, जब मैं टूर पे जाता हूँ बाहर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, तो वहां पर मेरे साथ एक दिक्कत और होती है। चाबी कई बार मेरे हाथ में होती है अपने होटल के रूम की, और मैं उसको ढूंढता रहता हूँ दुनिया में। पंचिंग कार्ड मेरे हाथ में होता है, मेरे गले में टंगा होता है, लेकिन मैं उसको भी ढूंढता रहता हूँ। अगर ये दोनों मुझे मिल जाते हैं तो फिर मैं अपना रूम नंबर भूल जाता हूँ। तो मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। नेक्स्ट में ये बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, मैं इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली के साथ। अब जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा, तो एयरपोर्ट का नाम था लोगन एयरपोर्ट एट बॉस्टन। बॉस्टन यानी अमेरिका से मैं इंग्लैंड जा रहा था, मैं बॉस्टन में था। तो बॉस्टन में एक एयरपोर्ट है लोगन एयरपोर्ट, मैं उस एयरपोर्ट पर था। उसके बाद हुआ क्या, वहां जो सिक्योरिटी थी, द सिक्योरिटी आस्क मी टू पंच। उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप पंच कीजिए। तो मैंने अपना पंचिंग कार्ड ढूंढा। अब यहाँ मेरे बैग लटका हुआ है कंधे पर, एंड हियर इज द पंचिंग कार्ड। तो वो जो पंचिंग कार्ड था वो फंस गया गले में। अब मैं उसको निकाल रहा हूं, मैं पंचिंग कार्ड को निकाल रहा हूं। मैंने पंचिंग कार्ड तो जैसे तैसे मैंने उसको निकाल दिया, लेकिन वो फंस गया बैग की चेन में। अब मैं बैग की चेन को खोल रहा हूं। जैसे ही मैंने बैग की चेन खोली, एज सुन एज आई अनजिप्ड द बैग, जैसे ही मैंने बैग की चेन खोली, सारा मटेरियल जो बैग में था सब इधर उधर बिखर गया। बिस्किट इधर, ब्रेड इधर, जैम इधर, बटर उधर, कपड़े इधर, पेन इधर, पेन सब बिखर गया सब। और मुझे गुस्सा बहुत आया। क्यों आया मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उसमें जो मेरा टबैको था, तंबाकू, वो सारे में फैल गया। और मैं बहुत रोया, मैं सर पकड़ के रोता रहा कि मेरा तंबाकू वहां पे गिर गया। इसके बाद मेरी फैमिली आई, सब मुझे देखने लगे। एवरीवन वॉज ग्लेंसिंग मी, स्टेयरिंग मी, हर आदमी मुझे घूर रहा था। फिर शर्म बहुत आई, लेकिन जैसे तैसे मैंने सब पैक करा, पंचिंग कार्ड लगाया और हम निकल पड़े। इसके बाद वो बताते हैं मेरे साथ कुछ और इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं जब फ्लाइट में होता हूं तो उस टाइम पर मुझे ना ड्रिंक्स जरूर चाहिए होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं वो मुझे जरूर चाहिए होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मुझे नहीं याद रहता, इस वजह से एक मेरे बराबर में बहुत सुंदर लेडी बैठी थी, तो मैंने उसके पैर पर ऐसे हाथ मारा, लैप पर। मैंने उसको बोला प्लीज मेरे लिए आप, मैंने उस लेडी के पैर पर हाथ मारा, लैप पर, उसकी गोद में हाथ मारा। मैंने उसको बोला प्लीज मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाइए। और बाद में मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ कि भाई वो लेडी क्यों मंगाएगी, शी इज ऑल्सो अ पैसेंजर लाइक मी, वो भी तो मेरी तरह पैसेंजर है। ठीक, कोई बात नहीं। एयर होस्टेस आई, शी प्रोवाइडेड मी द थिंग्स दैट आई वांटेड। उन्होंने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स लाके दी एयर होस्टेस ने। जब वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में पी रहा था तो अब मेरी आदत भूलने की, मुझे लगा वो टेबल है और वो गिलास सॉफ्ट ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का, मैंने उस लेडी की लैप में रख दिया, उसकी गोद में रख दिया, और उसके पूरे पैरों पर कोल्ड ड्रिंक बिखर गई।
और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ है और मुझे बहुत एम्बरेस फील हुआ। लेकिन ये कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमनली होते रहते हैं। अब वो ये बताते हैं, एक बार क्या हुआ, एक यंग लेडी थी, बहुत सुंदर थी, 25-26 साल के आसपास की थी। मैं उसके पास बैठा था और कम से कम 20 मिनट तक मैं उसको हंसाता रहा। 20 मिनट तक वो बिल्कुल एंजॉय करती रही, वो हर चीज एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश थी। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, मुझे पता नहीं चला कि उससे बात करते करते मैं पेन जो है उसको मुंह में डाल रहा हूं, और कब उस पेन से इंक स्कैटर होना शुरू हो गई, कब वो इंक फैलना शुरू हो गई और वो पूरे मेरे मुंह पे फैल गई, मुझे पता नहीं चला। फिर मुझे कड़वा कड़वा लगा, आई फेल्ट सोर। उसके बाद वो लेडी हंसने लगी, मैं तुरंत फिर से लेबोरेटरी की तरफ, वॉशरूम की तरफ जाने लगा और मैं फिर रास्ता भूल गया। एरोप्लेन में, इन द फ्लाइट, इन द मिडिल ऑफ द फ्लाइट में लेबोरेटरी की जगह भूल गया। मैं भूल गया लेबोरेटरी है कहाँ, मैं भूल गया वॉशरूम है कहाँ। जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा और जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपने आप को साफ किया, पर वो पूरी तरीके से साफ नहीं था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीजें भूल रहा हूं और भूलने से लोगों को मजे मिल रहे हैं, पीपल आर एंजॉइंग। इसके बाद वो बताते हैं कि मुझे टारगेट मिला था, यानी मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया कि भाई आई हैव टू फ्लाई 1 लाख माइल्स पर ईयर। एक साल में मुझे 1 लाख माइल्स तो ट्रेवल करना ही करना है। ऑल्दो आई हैव स्टिल कवर्ड 212 माइल्स। हाँ, किया मैंने 212 माइल्स ही अभी तक, लेकिन करना कितना है, 1 लाख माइल्स। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मेरा भी टूर था अगला ऑस्ट्रेलिया का, तो मुझे लगा कि अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो मैं जीलियन माइल्स, जीलियन मीन्स खरबों माइल्स, खरब करोड़ आता है ना वो आपका मैथ्स में भी होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ के बाद आता है जिलियन, मिलियन, बिलियन, जिलियन। तो मुझे लगा कि मैं भाई साहब जिलियन तो पार कर जाऊंगा, खरबों मील पार कर जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। तो इतनी ट्रैवल करूंगा, इतनी फ्लाइट में मैं ट्रैवल करूंगा कि पूरा फ्लाइट का जो डिस्टेंस है वो सब मिला के जिलियन कवर हो जाएगा। लेकिन फिर एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। 23 फ्लाइट अब तक मैं ले चुका हूं, 212 माइल्स सिर्फ मैंने कवर किए हैं, 1 लाख मुझे कवर करने हैं। और मैंने सोचा था कि जनवरी में जब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो बाकी भी कवर कर लूंगा। अब मैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार था, फिर एक ट्रेजेडी हुई। और ट्रेजेडी ये हुई कि इस बार गार्ड ने मुझे पकड़ा और मेरे से उन्होंने मेरा कार्ड मांगा। व्हेन आई प्रोवाइडेड हिम द कार्ड, जब मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया तो उन्होंने बोला आप नहीं जा सकते, यू आर नॉट एन ऑथराइज्ड पर्सन टू ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बोला आप ऑथराइज्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, अबे क्यों नहीं हूं भैया मैं। तो मेरे से क्या कहता है कि सर आपका जो नाम है दैट इज मिस प्रिंटेड, आपका नाम ही गलत है। मैंने भाई क्या गलत है। उसने मुझे बताया कि सर आपका नाम है बी ब्राइसन। बी ब्राइसन मीन्स आपका नाम है बिल ब्राइसन, लेकिन यहां पर बिल ब्राइसन नहीं लिखा हुआ। बाकी आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी आपकी जो फ्लाइट में जो डिटेल मेंशन है वो है बिल ब्राइसन के नाम से, और आपके कार्ड पे जो आपका नाम है वो क्या है, डब्ल्यू ब्राइसन। यह है विल ब्राइसन। तो बिल और विल में तो बहुत डिफरेंस है, बी एंड डब्ल्यू में तो बहुत डिफरेंस है, तो मैं आपको नहीं अलाउ कर सकता। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। इस वजह से मेरा ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कैंसिल। ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल मतलब मेरा जिलियन माइल्स कवर करने का मिशन फेल हो गया। इसके बाद वो बताते हैं अब सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरे साथ। मुझे जाना था बाली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैं क्रिसमस पे अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड जा रहा था, वो कैंसिल हो गया। क्रिसमस ईस्टर पे इंग्लैंड जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। इस बार मुझे जाना था बाली। मुझे लगा ये तो कंफर्म, ये हो ही जाएगा, बढ़िया, ये टूर तो मैं कर ही लूंगा, यहां भी मैं अपना डिस्टेंस कवर कर लूंगा। लेकिन बाली में भी सेम चीज हुई। मैं पंचिंग कार्ड ढंग से नहीं लगा पाया, मैं अपना नाम ठीक नहीं करा पाया, और तीसरी चीज मेरा जाने का भी मन नहीं था क्योंकि मैं भूखे पेट था। अगर मैंने कुछ खाया होता सो आई कुड हैव गॉन विद द सेम। मैंने कुछ खाया होता तो मैं ट्रेवल कर लेता, भले ही बिजनेस क्लास थी पर मैं ट्रेवल कर लेता, लेकिन मैं खाली पेट था। और दूसरा मेरा नाम भी गलत था, तीसरा मेरे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं थे, जैसा कि सिक्योरिटी ने मुझसे कहा। तो मेरे भूलने की वजह से ये सारी चीजें हुई। अब एक लास्ट में वो एक बात और बोलते हैं, बहुत अच्छी बात वो बोलते हैं। कहते हैं कई बार क्या होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करता हूं तो हम लोग ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं और खाने में हम मीट लेते हैं। तो जब भी कभी मैं मीट लेता हूं, चाहे घर पे चाहे बाहर, मैं उस मीट को हमेशा ना कट करके खाता हूं।
इस वजह से मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी होती है। और ट्रेजेडी ये होती है कि जब भी मैं उस मीट को कट करता हूँ वो इधर उधर टूट, मतलब जैसे ही मैं उसको कट करने के लिए जाता हूँ उसके टुकड़े इधर उधर गिर जाते हैं और उससे निशान जो है मेरे कपड़ों पर पड़ जाते हैं। तो अब मैंने खाना ही बंद कर दिया, और मेरे खाना बंद करने की वजह से मेरे लॉन्ड्री के जो बिल्स हैं, कपड़े साफ धुलाई के जो बिल्स हैं, वो तो कम से कम बच गए। और दूसरा, मैं इतनी इतनी जगह दूर दूर ट्रेवल करने से बच रहा हूं। तो दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। और बाकी कुछ नहीं था, बहुत अच्छा चैप्टर था, ह्यूमरस चैप्टर था। बाकी कोशिश की है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज समझाई जाए। और यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।